शुरुआत करेंगे मुजफ्फरपुर से, जहां पर एसीजेएम पश्चिमी कोर्ट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ राष्ट्रगान के अपमान करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि 20 मार्च को एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के दौरान उन्होंने बिल्कुल अनुचित व्यवहार किया। यह मामला भारतीय दंड संहिता और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत दर्ज हुआ है। विपक्षी दलों ने इस घटना को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और माफी की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार उन पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा है। नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान जब राष्ट्रगान हो रहा था तो वो अपने पास में खड़े प्रधान सचिव दीपक कुमार को बार बार टोक रहे थे और उनसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे दीपक कुमार असहज नजर आ रहे थे और इशारों में नीतीश कुमार से सावधान की मुद्रा में खड़ा होने के लिए कह रहे थे। बावजूद इसके नीतीश उन्हें लगातार टोकते रहे। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर सियासी बवाल खड़ा हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष ने निशाना साधा। लालू यादव ने वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो वहीं तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि नीतीश कुमार कभी महात्मा गांधी जी की शहादत दिवस पर ताली बजाकर उनकी शहादत का मखौल उड़ाते हैं, तो कभी राष्ट्रगान का। राष्ट्रगान के अपमान मामले में बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिला। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया। पूरे मामले पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा। इतनी देर तक सावधान की मुद्रा में जो व्यक्ति खड़े नहीं हो सकता, वो प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसे संभाले? सोच के स्तर पर, मानसिक स्तर पर सब कुछ तो ठीक नहीं है, यह बात तो साफ है। नीतीश जी के साथ में ये समस्या है और इसका फायदा या इसका दुरुपयोग बीजेपी न उठाए। जैसे ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो व्यवस्था करने की बात कही गई थी महोदय, इसके चलते ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा। आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था, और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा। ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए। तो राष्ट्रगान के अपमान पर सियासी बवाल जारी है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार सुर्खियों में रहे। हाल ही में बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान एक विधायक के मोबाइल इस्तेमाल करने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए थे। नीतीश कुमार ने न सिर्फ मोबाइल के बैन होने और इस्तेमाल न करने की नसीहत दी, ये भी कहा कि जो मोबाइल लेकर सदन में आएगा उसे बाहर कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो औरंगजेब और गाजी के मजार को लेकर विवाद तेज होता जा रहा है। अब इन मजारों को हटाने को लेकर यूपी में होर्डिंग और पोस्टरबाजी दिखने लगी है। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने ममता, अखिलेश और राहुल गांधी पर पलटवार कर कहा कि वे औरंगजेब फिल्म देखें, आक्रमणकारी संत नहीं होता। वहीं समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि वो गाजी मेले को फिर से शुरू करवा करके रहेंगे। रिपोर्ट देखिए। मुगल काल के आक्रांताओं के खिलाफ इन दिनों सियासी बयानबाजी चरम पर है। औरंगजेब की तारीफ और सालार गाजी को संत बताने पर बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी पर कहा कि उन्हें छावा फिल्म देखनी चाहिए, जिसे देखने के बाद उनको पता चलेगा कि औरंगजेब क्रूरता का दूसरा नाम था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को देखना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि क्रूरता का दूसरा नाम औरंगजेब है। और आज छावा फिल्म देखने के लिए हम अपने साथियों के साथ आए हुए हैं। आज यही कहेंगे
जय शिवाजी, जय साम्राज्य। केशव मौर्य ने अखिलेश पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि औरंगजेब गाजी को संत बताने वाले देख ले कि वो अत्याचारी थे। अखिलेश को अबू आजमी और अपने सांसदों के बयान पर सफाई देनी चाहिए। जिसने भारत की संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया हो, उसके बारे में इस प्रकार का बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद के बारे में श्री अखिलेश यादव जी अपनी चुप्पी तोड़ें। कभी अबू आजमी के बयान पे चुप हो जाते हैं, कभी अपने सांसद के बयान पर चुप हो जाते हैं। इसका जवाब प्रदेश भी चाहेगा, देश भी चाहेगा। गाजियाबाद से बीजेपी सांसद अतुल गर्ग ने संभल में सैयद गाजी के मुद्दे पर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क को घेरा और पूछा कि एक आक्रमणकारी संत कैसे हो गया। और उनके मन में इतनी नफरत है कि वो हर चीज को धार्मिक नजरिए से देखते हैं और धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं। हो सकता है कि औरंगजेब को भी सूफी कह दें। जो लोग धार्मिक कट्टर थे, जिन्होंने राम मंदिर को गिराया और वहां पर मस्जिद बनाई, तो उनके लिए हो सकता है ऐसे लोग धार्मिक हों। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी विपक्ष पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिसको व्यवहार पसंद है वो देश में रहे और जिनको तलवार पसंद है वो सलवार पहनकर देश छोड़कर चले जाएं। पहले तलवार से त्योहार बनता था, धन नहीं होगी थी, अब व्यवहार से त्योहार बनता है। अब व्यवहार से त्योहार बनता है। जिसे व्यवहार पसंद होगा वो भारत में रहेगा, जिसे तलवार पसंद होगा वो सलवार पहनकर इस देश से चला जाए, उसका कोई जरूरत नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने दावा किया, जैसे महाकुंभ मेला हुआ वैसे ही सालार गाजी का मेला होगा, कोई रोक नहीं सकता। देखिए, महाकुंभ मेला जैसे हुआ है वैसे ही जो है सराय मसूद का भी मेला होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। शासन नहीं देगा अगर परमिशन तो अदालत से परमिशन होगी। औरंगजेब और गाजी की मजार हटाने को लेकर लखनऊ में होर्डिंग लगाई गई। बीजेपी ऑफिस के बाहर ये होर्डिंग लगाई जिसमें आक्रांता औरंगजेब और गाजी का नामो निशान मिटाने की बात लिखी है। भारतीय गौ सेवा संस्था के कार्यकर्ता ने होर्डिंग लगाई है। जाहिर सी बात है कि औरंगजेब के खिलाफ लगातार हल्ला बोल उत्तर प्रदेश में भी जारी है। तमाम तरह के बयान सियासी चर्चाओं में हैं और औरंगजेब से संबंधित वाद विवाद भी लगातार जारी है। अब मामला होर्डिंग पर अटका है और ये होर्डिंग भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय के बाहर लगाई गई है। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के दौरे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के काम के आगे सत्ता कुछ भी नहीं है, अगर इसके लिए सत्ता भी छोड़नी पड़ती है तो वे पीछे नहीं हटते। साथ ही योगी ने कहा कि यूपी में आज उपद्रव नहीं होते बल्कि उत्सव मनाए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने अयोध्या दौरे पर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि जब हम सत्ता में आए थे तो उन्होंने अयोध्या के बारे में सोचना शुरू किया। मुख्यमंत्री योगी के मुताबिक अयोध्या को पहचान दिलाना जरूरी था, अगर इसके लिए सत्ता भी छोड़नी पड़ती तो वो पीछे नहीं हटते। शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कहा विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि ये वही यूपी है जहां उपद्रव होते थे। आज उस प्रदेश में उपद्रव नहीं, उत्सव मनाया जा रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां उपद्रव होते थे। आज उस प्रदेश में उपद्रव नहीं, उत्सव मनाए जा रहे हैं। उत्सव का आलम किस रूप में? आपने प्रयागराज का देखा, अयोध्या का देखा, काशी का देखा, मां विंध्यवासिनी धाम का देखा, गोरखपुर में देखा, चित्रकूट धाम में, नैमिषारण्य में, ये सभी उत्सव ही थे। वहीं सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस का कहना है कि मौजूदा सरकार बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम करती है।
भारतीय जनता पार्टी ये सारे मुद्दे सिर्फ इसलिए उठा रही है क्योंकि उससे कोई बेरोजगारी का सवाल ना पूछ ले, उनसे कोई ये ना पूछ ले कि भाई किसानों की आय दुगनी करने का वादा था, उस वादे का क्या हुआ, उनसे कोई जाति जनगणना पे सवाल ना पूछ ले। तो इन तमाम मुद्दों को भटकाने के लिए अब सलारगाजी के मेले का बहाना बनाया जा रहा है। इन सारे मुद्दों को जनता समझती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि राम तो एसपी के साथ हैं, इसीलिए हमने लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जीत हासिल की। बीजेपी सिर्फ भगवान राम के नाम पर सियासत करती है। प्रभु का आशीर्वाद तो समाजवादियों के साथ है। पहले भी अयोध्या में प्रभु ने आशीर्वाद दिया, हम अयोध्या में भी जीते हैं और हमें 43 सीट पे गठबंधन को उन्होंने जिताया है। और हम प्रभु के बच्चों की बात हमेशा करते हैं, तो प्रभु तो समाजवादियों से खुश हैं क्योंकि उनको पता है कि हम उनके जो बच्चे हैं उनकी महंगाई, बेरोजगारी, उनकी परेशानियों का सवाल उठाते हैं। इससे पहले सीएम योगी ने विदेशी आक्रांताओं को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह है। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता। सीएम योगी ने अपने बयान में कहा है कि आक्रांताओं ने सनातन संस्कृति को रौंद डाला था। आज का नया भारत अब ये बात कभी स्वीकार नहीं करेगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो जस्टिस यशवंत वर्मा मामले को लेकर नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जज यशवंत वर्मा के ट्रांसफर से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि अभी कॉलेजियम ने कोई सिफारिश नहीं की है। कॉलेजियम में ट्रांसफर का प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन बताया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग लगी थी। जब फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंची तो कथित तौर पर उनके घर से भारी मात्रा में कैश मिला। इसके बाद उनके इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की खबर आई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने महज अफवाह करार दिया है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा चर्चा में हैं। वजह उनका कोई अनोखा फैसला नहीं, कथित तौर पर उनके घर से मिला कैश है। बताया जा रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग लगी थी। जब फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम आग बुझाने पहुंची तो उनके घर से भारी मात्रा में कैश मिला। आग लगने की घटना 14 मार्च की है। जिस वक्त आग लगी उस वक्त जस्टिस यशवंत वर्मा शहर से बाहर थे। इसके बाद ये खबर आई कि एससी कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस खबर को अफवाह बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी कॉलेजियम ने कोई सिफारिश नहीं की है। हालांकि इससे पहले जब जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर की खबर आई तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ऐतराज जताया। इस मामले पर राजनीतिक दलों ने भी नाराजगी जताई है। जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन डाई द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। In the public space, if that is correct, it is indeed a very, very serious matter. The report suggests that the Supreme Court Collegium has taken cognizance of it, and if so, we should wait for what the Supreme Court Collegium finally decides about this matter. कोई भी संस्था और व्यवस्था अब पाक साफ नहीं है। कोर्ट और न्यायालय में भी 2-4-5% ऐसे जज हैं जिसके चलते आज भी हमारा संविधान जिंदा है, आज भी हमारी न्याय व्यवस्था जिंदा है। मिडिल क्लास, कॉमन लोग, गरीब लोग अब के लिए न्याय प्रक्रिया बहुत महंगी हो चुकी। खबर यह भी है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। जस्टिस वर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर सरकार की नजर है और उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। इस मामले में सीनियर वकील कपिल सिब्बल का भी बयान सामने आया है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के काम में पारदर्शिता लाए और ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति करे।
It's time for the Supreme Court to start looking at issues of how the appointment process should take place. That it should be more transparent, appointments should be more carefully done. There's another judge of the Allahabad High Court, as you know, against whom the collegium called him for an explanation, and he chose not to respond to their direction that he should apologize. जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले कैश का मुद्दा संसद में भी उठा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस मामले पर राज्यसभा में चर्चा कराने की मांग की, जिसके बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी इस मामले पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि सबसे परेशान करने वाली बात ये है कि अगर ये घटना किसी पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट या फिर उद्योगपति के घर में होती तो वो हिट लिस्ट पर आ जाता, लेकिन जज के घर का मामला उस तरह सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि वो सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष से इस बारे में बात करेंगे, उसके बाद इस मामले पर स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन कराएंगे। A bureaucrat, an industrialist immediately, and therefore systemic response which is transparent, accountable, effective, I am sure will be on the way. I will get in touch with leader of the house and leader of the opposition and find a mechanism for a structured discussion during course of the session subject to their सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर नहीं होगा। कॉलेजियम में प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एचसी के चीफ जस्टिस से भी राय मांगी है, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर बहस जरूर छिड़ गई है। उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने की बात कही जा रही है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस मामले पर डिस्कशन कराने की बात तक कही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इस